नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल उत्सव कथाएं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे आपके इस चैनल में हम सब मिलकर कुछ पुराणों, तीज त्योहारों या महान संतों द्वारा लिखी गई कहानियों को सुनेंगे। हम और आप उन पलों को आंख बंद कर जिएंगे जिनसे हम सबके जीवन में सकारात्मकता का अनुभव हो। आज की ये कहानी प्रज्ञा पुराण से ली गई है, जिसमें गृहस्थ जीवन की उत्कृष्टता को बताया गया है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। महाभारत में सुधन्वा और अर्जुन दोनों ही योद्धाओं के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ा। दोनों महाबली थे और युद्ध विद्या में प्रवीण पारंगत भी थे। घमासान लड़ाई चल रही थी, जो कि विकरालता का रूप लेती जा रही थी। निर्णायक स्थिति आ ही नहीं रही थी। अंतिम बाजी इस बात पर अड़ी कि फैसला तीनों बाणों में ही होगा। या तो इतने में ही किसी का वध होगा, अन्यथा युद्ध बंद करके दोनों पक्ष पराजय स्वीकार कर लेंगे। जीवन मरण का प्रसंग सामने आ खड़ा होने पर कृष्ण को भी अर्जुन को सहायता करनी पड़ी। कृष्ण जी ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि गोवर्धन उठाने और ब्रज की रक्षा करने के पुण्य में मैं अर्जुन के बाण के साथ आग्नेयास्त्र जोड़ता हूँ। सुधन्वा ने भी संकल्प किया कि एक पत्नी व्रत पालने का मेरा पुण्य भी मेरे अस्त्र के साथ जुड़े। दोनों अस्त्र आकाश मार्ग में चले। दोनों के अस्त्र बीच में काटने के बहुत प्रयत्न किए। अर्जुन का अस्त्र कट गया और सुधन्वा का आगे बढ़ गया, पर निशाना चूक गया था। दूसरा अस्त्र फिर से उठाया गया। अब की बार कृष्ण ने अपना पुण्य दूसरे अस्त्र के साथ जोड़ा और कहा, ग्रह से गज को बचाने और द्रौपदी की लाज बचाने में मेरा पुण्य अर्जुन बाण के साथ जुड़ जाए। दूसरी ओर सुधन्वा ने भी वैसा ही किया और कहा, मैंने नीति पूर्वक ही उपार्जन किया है और चरित्र के किसी भी पक्ष में त्रुटि नहीं आने दी है, तो पुण्य मेरे अस्त्र के साथ जुड़े। इस बार भी दोनों अस्त्र आकाश में टकराए और सुधन्वा के बाण से अर्जुन का बाण आकाश में ही कटकर धराशायी हो गया। तीसरा अस्त्र अभी शेष था। इस पर अंतिम निर्णय निर्भर था। कृष्ण ने कहा, मेरे बार बार अवतार लेकर धरती का भार उतारने का पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जुड़े। दूसरी ओर सुधन्वा ने कहा, यदि मैंने स्वार्थ का क्षण भर चिंतन किए बिना मन को निरंतर परमार्थ में निरत रखा हो, तो मेरा पुण्य बाण के साथ जुड़े। इस बार भी सुधन्वा का बाण ही विजयी हुआ। उसने अर्जुन का बाण काट दिया। दोनों पक्षों में से कौन अधिक समर्थ है, इसकी जानकारी जब देवलोक तक पहुंची तो देवताएं सुधन्वा पर आकाश से पुष्प बरसाने पहुंचे। युद्ध समाप्त कर दिया गया। भगवान कृष्ण ने सुधन्वा की पीठ थपथपाते हुए कहा, नरश्रेष्ठ, तुमने सिद्ध कर दिया कि नैष्ठिक गृहस्थ साधक किसी भी तपस्वी से कम नहीं होता। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। अगर आप सभी को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।